जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों आप सभी लोग एक प्रकार से शॉर्ट वीडियो का एंजॉय कर रहे होंगे, उसमें जो है एक प्रकार से आपको जीके से रिलेटेड जो है नॉलेज प्राप्त हो रहा होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि जो कंटेंट अपलोड हो रहा है कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आपको किसी टॉपिक पे स्पेशली वीडियो बनवाना है, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो चलिए आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं मौखिक लेक्चर के द्वारा। ठीक है, क्योंकि क्लास में तो लेक्चर हो गया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा मौखिक रूप से जो है आप सभी को थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में बताते हैं। ठीक है, और कुछ लोग जान चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं एक एक करके। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक प्रकार से देखा जाए तो कंप्यूटर जो है कंप्यूट सबसे बना है। किस सबसे, कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना, और गणना करने के नाते बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं कि कंप्यूटर एक कैसा डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है, और लेकिन आधुनिक में देखा जाए तो कंप्यूटर का यूज विभिन्न क्षेत्रों में होने लगा, इसलिए इसको हम जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस ना बोल करके उसको नाम दे दिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब ये हो गया। और उसका अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक। ठीक है, और अगर परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर की परिभाषा अलग है, ये तो उत्पत्ति थी, कंप्यूटर सबसे बना है। ठीक है, और कंप्यूटर के एक प्रकार से जो जनक हैं उनको एक प्रकार से पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। ठीक है, एक बार पुनः मैं इसी वीडियो में जिक्र कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर की एक प्रकार से परिभाषा पहले हम बता देते हैं। तो कंप्यूटर जो है एक प्रकार से परिभाषा बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग के दौरान आउटपुट प्रदान करता है। जैसे कंप्यूटर में अगर हम किसी चीज़ को टाइप करके कुछ पूछते हैं, प्रश्न कोई पूछ लिया गया कि भारत की राजधानी क्या है, तो हमने टाइप करेंगे ना कि भारत की राजधानी क्या है, तो वहाँ पे एक प्रकार से आएगा, तो वो हमारा कीबोर्ड में क्या रहेगा, टाइप करेंगे तो वो हमारा रहेगा कि भारत एक, जो हमारा एक प्रकार से कीबोर्ड में टाइप करेंगे तो वो हमारा रहेगा इनपुट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टाइम प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट हमको देगा कि भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। ठीक है, तो ये होता है। और इनपुट क्या है, इनपुट हम कह सकते हैं, इनपुट कह सकते हैं कि कंप्यूटर को दिया गया निर्देश, कंप्यूटर को हम निर्देश ही तो देते हैं कि हाँ कि भारत की राजधानी क्या है, तो टाइप करते हैं ना कि भारत की राजधानी क्या है, ये है, तो वो जो है थोड़ी टाइम प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद वो रिजल्ट देगा। ठीक है, तो वो हमारा कहलाएगा आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं प्रक्रिया के दौरान प्राप्त रिजल्ट को हम जो है आउटपुट कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से जाने, अभी हम बताते हैं जो है, अभी जाने हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि कंप्यूटर क्या नाम है, उनके जनक जो है चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का पितामह जो है चार्ल्स बेबेज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है प्रथम बार जो कंप्यूटर बनाया था एनालिटिकल इंजन, उसमें जो है इन्होंने मेमोरी का प्रयोग किया था, मेमोरी कार्ड, जो कि कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है हमारा मेमोरी। तो प्रथम बार मेमोरी कार्ड प्रयोग करने के नाते इनको जो है बोल दिया गया कंप्यूटर का पितामह। ठीक है, तो आप लोग इनपुट जान गए, आउटपुट जान गए। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा जान गए, और चार्ल्स बेबेज जनक क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस, ये हो गया, अर्थ भी जान गए। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। पहले हम समझते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर का वह पार्ट, ये कंप्यूटर के अंतर्गत है। ठीक है, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसे हम छू सकें, जैसे मॉनिटर, जिस पे हम वीडियो एक प्रकार से देखते हैं, कुछ भी दिखाई देता है हमको कंप्यूटर में, तो वो हमारा मॉनिटर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का एक प्रकार से जो भाग हम टच कर सकें, छू सकें, तो वो हमारा क्या होगा, मॉनिटर होगा। सॉरी, कंप्यूटर का जो भाग हम छू सकें वो हमारा होगा हार्डवेयर। एग्जाम्पल में मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, सबको हम छू सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, हार्डवेयर।
अगला हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर वह है जिसको हम छू ना सकें, खाली महसूस कर सकें। ठीक है, तो महसूस कर सकें। अब जैसे MS ऑफिस, ये कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन होता है। MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जिस प्रकार मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन होते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन है, ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम एप्लीकेशन हैं, तो वो क्या है? एक है सॉफ्टवेयर। ठीक है, जिसको हम टच ना कर सकें, महसूस कर सकें, वो हमारा होता है, क्या होता है वो? सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप लोग हार्डवेयर जान गए, सॉफ्टवेयर जान गए, इनपुट जान गए, आउटपुट जान गए। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं कि कंप्यूटर के प्रकार। तो बच्चों, एक प्रकार से अगर हम कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो कंप्यूटर एक प्रकार से देखा जाए तो दो आधार पे होता है। एक होता है कार्य के आधार पे, एक होता है हमारा साइज के आधार पे, अर्थात आकार के आधार पे। तो कार्य के आधार पे कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं और आकार के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया दोनों मिला के? 7। ठीक है, कार्य के आधार पे 3 प्रकार, नाम है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन कौन है? पहला हमारा है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, ये कार्य के आधार पे थे। ठीक, अब हम बात करते हैं आकार के आधार पे, अर्थात साइज के आधार पे। आकार के आधार पे 4 प्रकार हैं। अब नाम है, पहला कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा हमारा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम प्रश्न पूछ लें कि सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, तो सबसे छोटा कंप्यूटर हमारा क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर। नाम से लगता है कि मिनी कंप्यूटर होगा, लेकिन मिनी कंप्यूटर नहीं होगा, होगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा? सुपर कंप्यूटर। और भारत का सबसे पहला कंप्यूटर जो हमारा था वह था एबेकस। एबेकस, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का पहला जो है सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वह था हमारा परम 8000। परम 8000 था। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इस वीडियो के बाद हमसे इतना कुछ जाना था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।